Hello guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good. So ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं कल के लिए, ठीक है। और एग्जिट पोल तो अच्छा दिखा ही रहा है बीजेपी के फेवर में, तो होप इट विल गो हाई। तो एक बार थोड़ा सा मैं जल्दी से निफ्टी 50 का एनालिसिस करके दे देता हूँ। तो एक्चुअली इट हैज़ गॉन हाई एंड यहाँ से देखो कि कुछ दिन वापस नीचे आया है। एज पर द एग्जिट पोल अच्छा दिख रहा है, तो मे बी लाइक गैप अप ओपन हो जाए या कुछ ही हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट्स नहीं जाने को, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं करने को, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो होगा इफ यू आर डूइंग ऑप्शन। आई डोंट डू ऑप्शन ट्रेडिंग, ओके। नाउ कमिंग टू द ब्रेकआउट स्टॉक विच कैन गो हाई। Okay, so that is BEML. So Bilal. So if you see this Bilal, यहाँ से ये ऊपर गया था एज ए बहुत ऊपर, मतलब 14% एंड देन 20% एंड देन 10%। उसके बाद इसने ये इधर बैकअप बनाया फिर से अकुमुलेशन टाइप का। एंड एज इट इज आवर बेस्ड ऑन फेवरेट पैटर्न, सो if it breaks the trend we can go high for, we can take the entry for this stock. Okay, so this is a resistance zone. It has tried to come down every time from this level. Okay, और यहाँ पे देखो कि एक छोटा सा कैंडल है ना, यहाँ पे छोटा छोटा बना के यहाँ पे कर रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मे बी मंडे को ये भी ब्लास्ट कर जाए, कौन जानता है, बेस्ड ऑन द ट्रेंड। ओके, सो दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड फ्रॉम माई साइड, ठीक है। ऐसा भी देखो कि ये ऊपर गया था और फिर वापस लगभग वो इस लेवल पे आया, फिर यहाँ से ऊपर। इफ इट ब्रेक्स दिस ट्रेंड देन वी कैन टेक द एंट्री, ओके। कमिंग टू द सेकंड स्टॉक विच इज लुकिंग गुड, और ये मेरे को बहुत यहाँ पे ही अच्छा लगा था, बट मैं दिया नहीं था आई डोंट नो, ड्रा करके बहुत पहले से ही रखा था, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट दे दिया है, ये देखो बहुत दिनों का एक अपर रेसिस्टेंस जो फेस करता था एवरी टाइम, वहां से ये ब्रेकआउट दे दिया है। और ये देखो कि ऑल टाइम हाई भी चला जा सकता है, ठीक है, 40 भी जा सकता है। तो इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑफ द ट्रेंड एंड ये एक बार यहाँ पे दिया था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक यहाँ पे एक तरह सा रेंज बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, और फिर वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज अगेन लुकिंग गुड फ्रॉम माय साइड। व्हाट्स योर व्यू? यू जस्ट डू द एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक द एंट्री, ठीक है। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ऑन द ब्रेकआउट जोन, ठीक है। तो आप देखोगे सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस। सो आप देखो कि ये वाला हमारा ब्रेकआउट जोन है, और यहाँ पे बहुत दिनों से क्या किया है, एक एक रेक्टेंगल जोन में फंसा हुआ था, ठीक है। देखो ये आप हैमर देखते हो और सपोर्ट जोन में यू शुड टेक द एंट्री। ये देखो ये हैमर बनाया था और इसके बाद ऊपर गया था, ठीक है। ठीक है, तो इफ इट गोज अबव 160 देन वी कैन टेक द एंट्री इन दिस स्टॉक, ठीक है। बहुत अच्छा सा चैनल में स्टॉक है, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, प्राइस एक्शन ही तो देखना है, और कुछ तो देखता देखता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो डीवी रियलिटी इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑन द सपोर्ट। तो ये भी स्टॉक बहुत पहले दिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था बेस्ड ऑन द ट्रेंड ब्रेकआउट, और ऊपर गया था एक बार यहाँ पे दिया था। तो ठीक है, ये तो होता रहता है, मैं ठीक है। तो दिस स्टॉक व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, ट्रेंड को ब्रेकआउट दिया था, और फिर यहाँ से करीब 16% ऊपर गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। एंड ये नीचे का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, देन यू शुड एग्जिट हेयर, और इसके बाद नीचे आया, ठीक है। और ये एक सपोर्ट जोन पे, और जो यहाँ पे पुल अप अच्छा सा कैंडल बनाया है। अगर आप इसमें मतलब कि स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट पे लेना चाहते हो, देन यू कैन बाई एट दिस लेवल एंड टेक द स्टॉप लॉस हो 180, ठीक है। और अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक एज ए स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग जोन आ जाए मतलब कि, तो करीब करीब व्हाट वी कैन से, इफ इट ब्रेक्स द 218 और इफ इट ब्रेक्स दिस 242 देन दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, ओके।
but this I have selected based on the support area. Okay, so it is here support. This is also somehow demand zone है यहाँ पे, ठीक है. तो that's why I have selected this stock, and this for the support and breakout stock. Now coming to as कि हमारा अडानी की बात कर लेते हैं, इसलिए मैं अडानी बात कर रहा हूँ गाइस कि मतलब कि इलेक्शन है ना, और बीजेपी फेवर्स करता है अडानी को ऐसे. तो ये स्टॉक ऑलरेडी मैं दिया था. देखो, ये अडानी में क्या होता है ना कि जब वो ऊपर जाता है ना, तो इतना जल्दी हाई जाएगा कि आपको टाइम ही नहीं देगा. जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, फिर ऊपर गया. मतलब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये इतना जल्दी ऊपर चला जाता है कि आपको मौका ही नहीं देगा, ठीक है. तो दैट्स वाई इफ यू आर होल्डिंग दिस, कीप होल्डिंग. एंड ये तो दिया था ही, ये ब्रेकआउट दिया है दिस रेजिस्टेंस को. आई एम सॉरी. ठीक है, तो कीप होल्डिंग. एंड अडानी ग्रीन एनर्जी गैस अगेन कीप होल्डिंग. दिस इज अ जोन, एंड यहाँ गया था फिर वापस आया था. अगेन इट विल ब्रेक दिस, ठीक है. एंड दिस इज इफ यू सी दिस स्टॉक आल्सो, ये एक लेवल मतलब एक जोन में है, ठीक है. एंड इफ यू सी द ट्रेंड लाइन ऑफ दिस इज द हाईएस्ट विच आई हैव ड्रॉन. एंड इफ यू सी दिस इज आल्सो ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट फ्रॉम हेयर टू 1152, ठीक है. तो अगेन दिस इज लुकिंग, सो ऑल अडानी स्टॉक्स आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है. और न्यूज भी अच्छा खासा आया है. ये हमारा अडानी बिल्मर होगा, हाँ. सो दिस इज अडानी बिल्मर, सो दिस इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, लाइक यहाँ से देगा तो भी, ठीक है. तो अडानी इज कम्प्लीटली बुलिश. ये तो अडानी एनर्जी यहाँ पे दिया था, इट केम बैक एंड देन इट हैज टेकन रिवर्स फ्रॉम हियर. तो मैं बोलता हूँ ना कि ब्रेकआउट जोन पे जब कैंडल हो तो एटलीस्ट यू शुड टेक द स्टॉप लॉस ऑफ दैट ग्रीन कैंडल. देखो, अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रखते तो आपका हिट नहीं होता. अगर आप इधर इतना में ही निकल जाते तो आपका हिट हो जाता और आपका लॉस भी हो जाता, ठीक है. वाई आई से दिस, बिकॉज जो बायर्स होते हैं वो नहीं चाहेगा ना कि दे इट विल कम डाउन. अगर यहाँ पे बायर मतलब दो बायर है, दो बिगर प्लेयर है, ठीक है. तो मान लो कि यहाँ से बाई करना शुरू किया, ठीक है. और यहाँ पे जो एक सेलर बिग सेलर है वो यहाँ पे सेल करते करते यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ जो बाई किया था बिग प्लेयर वो नहीं चाहेगा कि वो नीचे आए, अदरवाइज ही विल बी इन द लॉस. एज सिंपल एज दिस. ओके, सो यहाँ से ये वापस फिर से रिवर्स किया. और एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि एक एक दो दिन में दे कैन नॉट बाई, बिकॉज स्टॉक पूरा ऊपर चला जाएगा. तो क्या करेगा, एक दिन बाई करके फिर से वापस वहां लाएगा, फिर उसी प्राइस पे वो फिर से रिवर्स मारेगा. बिग प्लेयर ऐसे ही करता है, ठीक है. तो दैट्स वाई अगेन दिस इज ऑन द ब्रेकआउट, ठीक है. एंड अडानी पावर ऑलरेडी देखो, मेरा मोस्टली जो अडानी मैं कहीं ना कहीं दिया ही हूँ, तो ठीक है. तो अडानी इस लेवल पे दिया था पावर, क्योंकि दिस वाज द रेजिस्टेंट जोन. तो यहाँ देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि जब हमारा जो सेटअप होता है वो ट्रिगर हो जाए तो हम बाई करते हैं. यहाँ पे देखो, क्या हमारा सेटअप ट्रिगर हुआ था? नहीं हुआ था. इट हैज नॉट गिवन द ब्रेकआउट ऑफ दिस 580 लेवल. तो यहाँ से वापस नीचे गया, लोगों को लगा कि अब ऊपर नहीं जाएगा, और फिर से ये पुल अप किया. ठीक है. तो अगेन इट हैज गॉन अप, ठीक है. और इसका पता नहीं कब तक जाएगा. अडानी का कुछ दिखता नहीं है कहाँ तक कब जाएगा. चलो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ अडानी पोर्ट्स में, ठीक है. मान लो आपने लेकर यहाँ पे ब्रेकआउट लगा कि ये वाला कैंडल ब्रेकआउट दिया, ले लिया. एटलीस्ट यू शुड टेक द स्टॉप लॉस ऑफ लोअर ऑफ दिस स्क्रीन. और देखो आपका हीट नहीं हुआ है, ठीक है, 4 डेज में. एंड अगेन बायर्स ने यहाँ पुल. तो अगेन दिस स्टॉक इज अगेन वेरी गुड, ओके. अडानी पोर्ट्स, ठीक है. देखो कितना अच्छा सेटअप बना है, तो इट कैन बी इंट्राडे, ठीक है. और so these all Adanis are good. Now second thing, I will come to the PSU stock. One day I have given the PSU stock and that has not performed on that day. Like उस दिन से PSU बैंक नहीं परफॉर्म किया था और मैं भी लॉस में हूँ, मतलब कि बट स्टिल आई एम होल्डिंग दैट, ओके, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू द PSU बैंक. तो बैंक ऑफ इंडिया आई वाज गिवन एट दिस लेवल एज ए ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न. तो ये से ऊपर गया था, ठीक है. अभी भी देखो कि इट इज स्टिल, मतलब कि एक ऊपर नीचे हाई लो बना रहा है. तो अगेन दिस इज गुड, ठीक है. फिर ये भी देखो,
ठीक है, वॉल्यूम आया, चल इफ इट ब्रेक्स दिस जोन 119 वी कैन टेक द एंट्री। एंड IDBI बैंक इट हैज फॉर्म ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट? तो आपको पता ही होगा सिमेट्रिकल, लेकिन अगर इससे नीचे ब्रेक डाउन देता है देन यू शुड एग्जिट, और इसके ऊपर देता है देन यू शुड टेक द एंट्री, बट स्टिल दिस इज ऑन द सपोर्ट लेवल, सो वी कैन टेक द एंट्री हेयर, वी कैन पुट द स्टॉप लॉस एट 83, ठीक है। तो ये भी स्टॉक अच्छा दिख रहा है। कमिंग टू IOB, so like I have given this stock one day, but उसी दिन से ये नीचे आ गया है। So what I did, I taken at this level and I did averaging. So like I came up at 70 or something. So again this is again looking good because यहाँ से reversal possible है, ठीक है। But if you are holding then you can keep it because this can go high, okay। This is also looking good. This is also like a hammer. So like PSU banks are looking good, ठीक है। कभी भी ऊपर जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनीज बैंक्स हैं तो ठीक है। सो ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करना था आज। होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी कोई स्टॉक एनालिसिस करना हो तो यू कैन लाइक कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये तो हमारा, ये तो इंडियन ही नास्डॉक है। Just I want to go there. Okay, that's all. I will check. Mhm. टाटा का भी देख लिया जाए। ओके, सो टाटा, देखो गाइस, मतलब हैमर यहाँ पे देखो, ये हैमर कितना अच्छा हैमर बना था, ठीक है, दिख रहा है ना, ये देखो। और यहाँ से स्टॉक करीब 10% तो गया ही है ऊपर, अगर हैमर दिखे तो 8% गया, ठीक है। सो अगेन देर इज, दिस इज हैमर। देखो ऊपर से करीब 10% गिरा हुआ हो और वहां पे हैमर बने, देन यू शुड टेक द एंट्री। देखो यहाँ पे भी हैमर बना, ठीक है, यहाँ भी हैमर बना है। मेरे को हैमर अब ज्यादा दिखने लगा है क्योंकि 2-4 दिनों से मैं हैमर का कुछ बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फॉर्म द हैमर, बट इफ इट गोज above द हाई ऑफ द हैमर देन दैट विल बी गुड। एक दिन और एक हैमर का दिया था लेकिन वो हैमर ब्रेकआउट, हाँ हैमर ब्रेकआउट किया था, बुलिश इनगल्फिंग था, पियर्सिंग लाइन था, वो नहीं काम किया था। सो टाटा में भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है गाइस, ठीक है, मैं क्यों बोलूं, ठीक है। So that's all for today's and hope you will enjoy the tomorrow stocks, okay। uh, any stock can go इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। So thanks and thank you for watching this video.